astrologically and spiritually, this new moon is creating ideal situation for the emotional side, for your feelings and for your family. वो तमाम एक्वेरियंस जो इस वक्त अपनी माइंड स्किल्स को यूज कर रहे हैं किसी भी तरह के बेनिफिट्स के लिए, मरकरी इज मोटिवेटिंग योर सेल्फ, जिससे आप किसी चीज का इरादा बड़ी पुख्तगी से करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। मैं इस हफ्ते होने वाले जो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं उन पर से पर्दा उठाने की कोशिश करूँगा, उन नेमतों को आप पर आश्कार या वाज़े करने की कोशिश करूँगा। जो ऑब्जर्वेशन एस्ट्रोलॉजर्स ने की, जो ऑब्जर्वेशन एस्ट्रो साइंसेस ने अपनी रिसर्चेस से की, उन सब की तफसील बयान करता हूँ। पहला तो बहुत खुशियों वाला इवेंट है, 31 ऑफ मार्च को नया चांद हो जाएगा एंड ये नया चांद ईद का चांद है। सो तमाम वो खुशियाँ जो अपनी पीक पर होती हैं अल्लाह ताला की तरफ से, रहमतें, बरकतें, फैमिली यूनिटी, गेट टुगेदर्स, वो सब आपको मुयस्सर आएंगी। आपके पूरे महीने की मेहनत, आपके रोज़े, आपकी इबादत, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। एस्ट्रोलॉजिकली ये नया चांद आपके थर्ड एंगल पर होगा, दैट इज़ आल्सो फुल ऑफ इमोशंस, दैट इज़ आल्सो फुल ऑफ अटैचमेंट्स, full of responsibility and physical strength. So that means astrologically and spiritually, this new moon is creating ideal situation for the emotional side, for your feelings and for your family. सेकेंड इवेंट ये है कि मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा 7 अप्रैल को, एंड मरकरी का डायरेक्ट होना इन माई ऑब्जर्वेशंस आपके लिए मेजर इम्पैक्ट डालेगा आपकी कम्युनिकेशंस में, आपकी कम्युनिकेशन विद द कम्युनिटी, आपकी कम्युनिकेशन विद द कुलीग्स, आपकी कम्युनिकेशन विद द फैमिली मेम्बर्स, आपकी कम्युनिकेशन विद द सीनियर्स and even medical communication for public interactions. You become the center of attraction by your communication skills. मरकरी का एक और भी फायदा है, मरकरी इज मोटिवेटिंग योर सेल्फ, जिससे आप किसी चीज़ का इरादा बड़ी पुख्तगी से करेंगे एंड अपने इरादों में फिर तजल्जुल नहीं देखेंगे, वाइब्रेशन, यू आर स्ट्रिक्टली फॉलो योर पैशन। मरकरी का एक आखिरी फ़ायदा ये है कि इट इज़ अ सपोर्ट फॉर योर प्लान एंड फॉर योर क्रिएटिव स्किल्स टू रिजॉल्व योर इश्यूज़, टू रिजॉल्व योर लॉसेस, टू रिजॉल्व योर रिलेशनशिप्स, टू रिजॉल्व योर फियर्स। आप चीज़ों को सही अंदाज से मैनेज करते हुए अपना डर, अपनी रिश्तेदारी की प्रॉब्लम्स, अपने खौफ, इनको दूर कर सकेंगे। मरकरी के आखिरी फ़ायदा ये है कि मरकरी आपके लिए 5th एंगल को भी रिप्रेजेंट करता है। वो तमाम एक्वेरियंस जो इस वक्त अपनी माइंड स्किल्स को यूज़ कर रहे हैं किसी भी तरह के बेनिफिट्स के लिए, तालीमी सरगर्मियाँ एक बेनिफिट है, कैलकुलेशंस दूसरा बेनिफिट है, कम्युनिकेशन तीसरा बेनिफिट है, कंसंट्रेशन चौथा बेनिफिट है, अपनी इरादों की मजबूती पांचवा एडवांटेज है। ये सब चीज़ें आपको मुयस्सर है और इन सब चीज़ों के बेसिस पर शख्सियत साजी बढ़ेगी, आपकी पर्सनालिटी ज़्यादा अट्रैक्टिव होने वाली है, ज़्यादा अपीलिंग होने वाली है एंड फिर आप उसके रिवॉर्ड्स भी हासिल करेंगे। सूरज भी आपके लिए थर्ड एंगल पर है, सो इसकी वजह से भी आप अपनी चीज़ों में निखार देखेंगे, आप सराहे जाएंगे, लोग अप्रिशिएट करेंगे आपके एफर्ट्स को। एंड जैसे ईद की छुट्टियां ख़त्म होंगी, यू बिकम अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बाय योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बाय योर डिसीजंस, बाय योर कैलकुलेशंस। एंड फिर जुपिटर आपके 5th एंगल पर है। दिस इज़ आइडियल फॉर connection with the children's, this is ideal for the future security for the family, this is ideal for your experiences and this is ideal for your higher education. आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न एंड वीनस, 2 ऐसे प्लैनेट्स हैं जो आपका टाइम टेस्ट लेंगे। वीनस इज़ रेट्रोग्रेड एट द मोमेंट एंड इसकी रेट्रोग्रेशन आपके लिए थोड़ी सी फीलिंग को नीचे ला सकती है, लेकिन उस फीलिंग के नीचे लाने का ताल्लुक सिर्फ रोमांस से है। वो जनरल फीलिंग्स नीचे नहीं आने देगी, वहाँ पर आप ध्यान से काम करेंगे, लेकिन रोमांटिक साइड में आपकी कंप्लेंट्स बढ़ सकती हैं।
एंड जो सैटर्न सेंसिटिव एक्वेरियंस हैं उन लोगों के लिए थोड़ी ट्रबल आ सकती है हेल्थ में। इन दोनों सिचुएशंस को आप बहुत आराम से कवर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सूरह शम्स 5 times इन अ डे एंड अ ब्लू सफ़ायर स्टोन, ब्लू सफ़ायर के 10 कैरेट अगर आप पहने तो। ये 2 रेमेडीज़ के इकट्ठे हो जाने से एक ऐसा ट्रीटमेंट कॉन्सेप्ट सामने आता है जिससे आप अपनी नेचुरल स्किल्स को इन्हेंस होता हुआ देखेंगे और अपनी वीकनेसेस को रिकवर होता हुआ देखेंगे, ठीक होता हुआ, रिपेयर होता हुआ देखेंगे। सूरह शम्स पढ़ें तो पूरे दिल से पढ़ें ताकि आपकी नीयत के मुताबिक आपको उसका फैज़ मिल सके। एंड ब्लू सफ़ायर पहने तो नेचुरल एंड फाइन क्वालिटी पहने। सिंथेटिक ब्लू सफ़ायर्स या लैब क्रिएटेड ब्लू सफ़ायर्स आपको इतना फ़ायदा नहीं देंगे। एस्ट्रोजेम्स ने एक प्रोफेशनल्स की टीम इकट्ठी करके, जिसमें स्टोन आइडेंटिफायर्स जिन्हें हम जिमोलॉजिस्ट कहते हैं, ज्वेलर्स जो ज्वेलरी मेकिंग करते हैं, एंड अदरवाइज़ भी प्रोफेशनल जो ट्रांसपोर्टेशन पर मबनी है, जो डॉक्यूमेंटेशन सर्टिफिकेशंस पर मबनी है, वो सारी टीम ने न्यू लिस्ट ऑफ स्टोन्स, न्यू कलेक्शन ऑफ स्टोन लिस्ट कर दी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप विज़िट करके अपने मतलूबा स्टोन बाय कर सकते हैं। ये इस ईद से पहले ये वीडियो आप तक मिल जाएगी, तो मेरी तरफ से एंड मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। अगला हफ्ता दोबारा रूटीन वर्क शुरू हो जाएगा, सो मैं कोशिश करूँगा जो अदरवाइज़ आने वाले 7 अप्रैल के बाद जो इवेंट्स आने वाले हैं उनकी तफसील आपकी खिदमत में पेश करूँ। हमने एक और फैसिलिटी भी क्रिएट की है, जल्दी वो भी आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। एक छोटा चैनल हमारा था एस्ट्रोजेम्स शॉर्ट्स के नाम से, उस पर अब आप सवाल भी पूछ सकेंगे अपने से मुतल्लिका कोई 1-2 सवाल। तफसीली जायचा कैलकुलेशन या बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए तो ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वहाँ आप इंडिविजुअल डिटेल चेक कर सकते हैं। कुछ छोटे मोटे सवाल होते हैं जो आपके भी काम के होते हैं, लोगों के भी काम के होते हैं, तो मैं उनके लिए कोशिश करूँगा कि वही आंसर कर दूँ। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड एक्वेरियंस। अब आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें, एक तो दुआओं में याद रखिएगा, दूसरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।